देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 और सवाल जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, सारे रूट अयोध्या मतलब 24 की पक्की व्यवस्था। विजय जी, बहुत यदि सीधे तरीके से देखें तो ऐसा लगता है कि भाई 24 की पक्की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये 24 की पक्की व्यवस्था तो अपने आप हो रही है। वो व्यवस्था कर रहे हैं आज राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। और इसके लिए संघ को समझने में एक बात समझनी चाहिए कि ये आज कोई नया काम नहीं हो रहा। संघ की ये आदत में है या समझिए संगठन की व्यवस्था में है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करते हैं। इसका एक उदाहरण बताता हूँ कि नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन बनना था जी, जो उनके प्रथम सरसंघ चालक है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इसका पूरा पैसा दे देते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी लगेगा। लेकिन जो गुरु गोलवलकर वहाँ पर थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और देश भर से सवा रुपया इकट्ठा किया गया। तो उससे ये हुआ कि वो सबका हेडगेवार स्मृति भवन बना। दूसरा उदाहरण बताता हूँ 92 और 90 की कार सेवा का। कि कार सेवा 90 की कार सेवा में ये था कि मुलायम सिंह की सरकार थी और कहा गया था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन संघ ने ऐसी व्यवस्था की कि वो परिंदा नहीं, पूरे लाखों कार सेवक वहाँ पर मौजूद रहे। फिर जब 6 दिसंबर 1992 को हुआ तो वो भी संघ की प्लानिंग में था। संघ की व्यवस्थाओं में यह है कि सबको शामिल करना सबसे जरूरी काम है कि सबको शामिल किया जाए। और इसमें भी मसला यही है कि करीब करीब 5 लाख लोगों को रोजाना ला रहे हैं। लेकिन आप समझिए 5 लाख गांवों में अक्षत वितरण किया गया है। 55 देशों में लाइव टेलीकास्ट उस दिन का हो रहा है। और एक चीज और जोड़ दो, आपने कहा कि घरों में वो सब लोग रहे। संघ ने कहा नहीं, घरों में नहीं रहना 22 जनवरी को। आप घर में सब तो राम ज्योति जलानी है और नजदीक के मंदिर में जाए ताकि सार्वजनिक समारोह हो। तो उससे एक अलग माहौल बनता है। और ये सारा माहौल 2.5 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं, उसका मतलब कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो वो जो वोट डालने जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सबकी भागीदारी, सबको जोड़ना है इस कार्यक्रम में। और इसीलिए अब सवाल आपके सामने है कि कल्मिनेशन हो रहा है, कल्मिनेशन का कोई नतीजा भी तो निकलेगा। ठीक है, और सवाल अब सामने ये आ गया कि साहब सबकी काट, यही अयोध्या कार्ड बीजेपी के लिए साबित होने वाला है। क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी वो कर रहे थे ना कि साहब ये तैयारियां तो भव्य दिव्य राम मंदिर के उद्घाटन की हो रही हैं, लेकिन दरअसल इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। जैसे गांवों में जब मक्खन बिलोते हैं तो मक्खन अलग निकल जाता है, छाछ निकल आती है, फिर छाछ से बना लो कढ़ी। वो तो बट नेचुरल वाली बात हो गई ना सर। रुमानी जी, मुझे लगता है कि हमें ये समझना होगा कि हम किस भारत में रह रहे हैं। हाँ जी। और हमें ये जानना चाहिए कि अगर हम एक श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, अगर हम चाहते हैं कि भारत आज पूरे विश्व में अपनी ख्याति फैलाए, और अगर हम उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप पर गर्व करें। ठीक है। संघ का विश्वास हमेशा इस बात पर रहा है कि एक समावेशी समाज हो, एक एकबद्ध समाज हो, जिसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, जिसकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, जो अपने गौरव और अपने गौरव से पूरे विश्व को प्रज्वलित करने वाला एक राष्ट्र बने। और इसीलिए संघ हमेशा से इस चीज का कार्य करता रहा है, इसका पक्षधर रहा है। भारतीय जनता पार्टी संघ के इस विचार का समर्थन करती है। तो भारतीय आस्था, भारतीय संस्कृति, उसी को गौरवान्वित करने वाले ये पल होंगे जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में दिखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।